आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ 165 ऑर्डर्स मैंने लिए थे, 2.25 लाख की मेरी सेल थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ई कॉमर्स की या शॉपिफाई की एक प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसको सेल कैसे कर सकते हैं। जो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक वो स्ट्रैटेजी जो एक एक्सपर्ट जो बंदा होता है सिर्फ वो यूज़ करता है। ठीक है, जो जितने जो मार्केटर हैं या आप भी अगर पहले यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस पर कितना बजट लगाना है, ये सेल हो रही है या नहीं हो रही, कब इसको ऐड को बंद करना है, कब इसको ऑन करना है, इस पर कितना बजट लगाना है, ये किस एज के लोग इसको ले सकते हैं, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे ये मेरी प्रोडक्ट बिक सकती है। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने यूज़ करके ये मैंने अपनी सेल निकाली थी। ये आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। 165 ऑर्डर्स मैंने लिए थे, 2.25 लाख की मेरी सेल थी। बात इस तरह थी कि जो मेरा सप्लायर था उसके पास उस प्रोडक्ट की सप्लाई जो कर रहा था वो ख़त्म हो गई थी, उसका जो स्टॉक था उसके पास वो ख़त्म हो गया था। तो तब मुझे जाके ये ऐड बंद करनी पड़ी। जो मैंने इस पे जो स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, सेम एज इज स्ट्रेटजी वो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो जो है ये स्किप नहीं करनी है, आपने एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आप किसी भी ऐड रन करने के मामले में मार नहीं खाओगे। आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। यही चीज़ जो मैं आपको आज सिर्फ 20 मिनट में बताने लगा हूँ, यही चीज़ मुझे भी खुद 2 साल के बाद जाके पता चली थी मार्केटिंग के शोबे में। ठीक है, और आपको मैं फ्री में बताने जा रहा हूँ। तो हम पहले वो शुरू करता हूँ। मैं उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके लिए, मेरे साथ मिसहैप हो गया कि वो मैंने रिकॉर्ड की लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुई वीडियो। वो सॉफ्टवेयर का कोई इशू चल गया था। वो पूरी रिकॉर्ड की वीडियो मैंने आपके लिए, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कल बहुत दुख हुआ मुझे और आप लोगों को भी वेट करवाना पड़ा। चले मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने जो स्ट्रैटेजी हमने यूज़ करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ऐड मैनेजर जो है उसको ओपन कर लेना आपने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि क्रिएट पे, यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्स पे आपने क्लिक करना है। ज़रा एक बार फिर मैं चेक कर लूँ कि वीडियो बन रही है या रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, कल तरह ना हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, कोई ट्रैफिक पे, कोई इंगेजमेंट पे क्लिक कर देता है। आपने क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 2 सेटअप्स आते हैं। एक आता है एडवांटेज प्लस शॉपिंग का, जो नए मार्केटर हैं वो इसको क्लिक कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। मैनुअल सेल कैंपेन का, अब इन दोनों में आपको फ़र्क बता देता हूँ मैं। जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, इसमें क्या करता है फेसबुक, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो खुद ब खुद ही करता है। ये अगर आपका नया ऐड अकाउंट है, अगर आप नए मार्केटर हैं तो आपको इसका लॉस भी हो सकता है। वो इस तरह कि फेसबुक आपका जो बहुत ज़्यादा जो बजट है वो लगवा देता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट नहीं आते। आपने क्या करना है, आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि हम सारी सेटिंग खुद अपने हिसाब से करेंगे ताकि हमारे पैसे भी कम लगें और जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आ जाए। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपने। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम दे लेना है। जैसे कि जो भी आपके प्रोडक्ट है आप उसका नाम रख सकते हैं। जैसे आज जो मैं सेल करने लगा हूँ वो है फूड चॉपर। ठीक है, फूड चॉपर। ठीक है, हमने ये इसका नाम रख लिया हमने। फिर आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा आपने इसको। ठीक है, आपने यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। मेक श्योर आपने कर लेना है कि अक्सर ये होता है कि ऐड अकाउंट पे जब पिक्सल अटैच करते हो आप, तो ये यूज़ कैटलॉग का जो ये ऑप्शन है ये ऑन होता है। आपने इसको यहाँ से, अगर तो ऑफ़ है तो ऑफ़ रहने देना है, अगर यहाँ से ऑन है तो आपने इसको पहले ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आके जो एडवांटेज कैंपेन बजट है आपने इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बजट पे आना है। यहाँ पे आपने कम से कम जो 1200 जो बजट है वो लिख देना है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 1200 क्यों कहा है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैंने कम क्यों नहीं कहा, ज़्यादा क्यों नहीं कहा। ठीक है,
ये हम प्रोडक्ट इस स्ट्रैटेजी के तहत हमारी प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट भी होगी और सेल भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ आपने एक और समझ लेनी है। यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, आप जो भी बजट लगाओ और आपका वो सारा का सारा बच जाए आपका, ठीक है। और आपको अच्छा एक जो कन्वर्जन रेट है, आपको एक अच्छा रिजल्ट जो आपको मिलने को मिले। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, आपने यहाँ से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमने देखे ना, अपनी जो सेल हमने लेके जानी है वो अपने स्टोर के ऊपर लेके जानी है हमने, ठीक है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ना, अब ये प्रोडक्ट हमारी इधर पड़ी हुई है ये वाली। अब मैंने अब इस वेबसाइट के ऊपर उस क्लाइंट को मैंने इधर लेके आना है, ठीक है। ये रैंडमली एक स्टोर बनाया हुआ था आपको समझाने के लिए, मैं ये इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल स्टोर नहीं है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस लैंडिंग पेज के ऊपर अपने क्लाइंट को लेके आना है, ठीक है। अब ये वेबसाइट है ना ये मेरी एक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट को क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है बहुत मेन है, आपने इसको ज़रा अटेंशन के साथ आपने इसको समझना है। परफॉर्मेंस गोल पे यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे जो भी कुछ सिलेक्ट हो आपने कौन सा रखना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपने ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाती है, पिक्सल, ठीक है। यही हमारी इसमें एक गेम होती है। अगर आपको पिक्सल आपका अभी तक अटैच नहीं है आपके ऐड अकाउंट के साथ, तो आपने क्या करना है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। ये जो कंप्लीट शॉपिफाई मास्टर कोर्स है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप अपने ऐड अकाउंट का और अपने जो वेबसाइट है आपका शॉपिफाई का स्टोर है उसका जो पिक्सल है वो आप कैसे ऐड मैनेजर के साथ लिंक कर सकते हैं। जब वो आप पिक्सल अटैच कर लेंगे तो आपने यहाँ से पिक्सल जो आईडी जो आपकी है पिक्सल की, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ से तंजील प्रो, ये मेरी पिक्सल आईडी है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कन्वर्जन इवेंट। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका जो बजट है वो लॉस हो जाता है, जो रिज़ल्ट है उनका वो नहीं आ पाता है, ना उनके ऑर्डर्स आते हैं। आपने क्या करना है, कन्वर्जन रेट पे आपने परचेज़ वाला इवेंट जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत एक मेजर पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको ज़रूर आपने इसको नोटिस में ले आना है अपने। अच्छा, उसके बाद आपने सेम एज इट इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर यहाँ पे आपने नीचे थोड़ा सा और आना है, और आते आते आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, आपने इसको आराम से क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे यूज़ एडवांटेज ये नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। इस पर हम अपनी ऑडियंस खुद बनाएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बड़े ट्रिक्स हैं, आपने बस ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अच्छा, अब देखें हमारी जो प्रोडक्ट है, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने निकाले, ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। अब देखें ना, अब हमने ये स्ट्रेटजी बनानी है कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसको कौन लोग ले सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की आबादी या आप जिस भी कंट्री से इसको देख रहे हैं वहाँ की आबादी के लिहाज से देखो कि इतने करोड़ों में आबादी है, लेकिन हमें तो चाहिए वो लोग जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, वो एक स्ट्रेटजी है, वो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ अब यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर हमने क्या करनी है, एज सेलेक्ट करनी है। फिर हमने जेंडर सेलेक्ट करना है। एज में ये होगा, हमें पता चलेगा कि भी कितनी उम्र के लोग हैं, कितनी एज के लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड है। हमने सिर्फ उनको ऐड दिखानी है, बाकी हमने किसी को ऐड नहीं दिखानी है। जो दूसरे मार्केटर हैं, या आप भी पहले गलती क्या कर रहे होते हो, आप इसको नहीं छेड़ते, आप एज को ऐसे ही रहने देते हो। फिर ऐसे होता है कि जो इररेलेवेंट लोग होते हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उनको ऐड शो होती रहती है, उन्होंने तो लेना ही नहीं है। आप उनको ऐड शो करवाएं जो आपकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, फिर आपकी जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी हमें कैसे मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे हमने टारगेटिंग करनी है। ये सारा कुछ हमें कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन से लोग इसमें इंटरेस्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें मेल्स और फीमेल्स कौन इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ठीक है। ये लीजेंड मेथड है, ये वाला मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, आपके सबके पास चैट जीपीटी आपके सबके पास होगी ज़रूर, ठीक है।
आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी जो है आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। आपने चैट जीपीटी आपने ओपन करनी है, इसमें आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने साइन अप करना है। मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये चैट जीपीटी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने इस चैट जीपीटी से मैंने एक स्ट्रैटेजी लिखवानी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट हमने इसको देना है वो क्या है। बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपने यहाँ से अभी वीडियो मैंने यहाँ पे ट्रिक शेयर कर देना है और आपने यहाँ से चले नहीं जाना। आपने यहाँ पे रहना है। वो जो ट्रिक हम यहाँ से हर चीज़ डाटा निकालेंगे वो हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। अगर आप यहाँ से ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं फिर आप ऐड जाके चलाते हैं तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है कि मैं यहाँ से डाटा कैसे निकाल रहा हूँ और हमने उस ऐड मैनेजर पे यहाँ पे हमने इसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे कैसे डिप्लॉय करना है हमने, ठीक है। आपने एक एक चीज़ समझनी है। अगर आप यहाँ से भाग जाते हो फिर मुझे ना कहना कि भाई हमारी ऐड समझ में नहीं आई। आपने इसलिए पूरी वीडियो आपने देखनी है और रिज़ल्ट भी आपने फिर मुझे बताना है आया कि नहीं आया। अच्छा, चैट जीपीटी पे आ गया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है राइट 2 लाइन्स ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने लिखवाना है इससे प्राइमरी टैक्स। क्या करना है, हमने यहाँ से इसको हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये क्या लिख के देगा, प्राइमरी टैक्स। अब आगे की गेम मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे की गेम आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है राइट टारगेटेड ऑडियंस इसको मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट बताए हमें उसकी एज बताए क्लाइंट की, हमें सिटीज़ बताए एज की, सिटीज़ बताए जो जहाँ पे ये क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स इसको ख़रीद सकते हैं वो कौन से शहर के हैं, ठीक है। और क्या कुछ हमें चाहिए, जेंडर आ गया और सिटीज़ आ गए, इंटरेस्ट आ गया, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि हमें टारगेटेड ऑडियंस बताए पाकिस्तान में, उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो उनकी एज बताए, उनका डेमोग्राफिक्स बताए, बिहेवियर बताए, उनका सिटीज़ बताए, ठीक है। मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमें सारा कुछ हमें बताएगा। अब हमने इसको क्या करना है कि यहाँ से वहाँ सिर्फ डिप्लॉय करना है। मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। ये वो स्ट्रेटजी है जो हर बंदा यूज़ नहीं कर रहा होता, सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक ट्रिक है जो कोई किसी को बताता नहीं है, सही है। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इसी का यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं थोड़े से वो इसका यूज़ कर रहे हैं, वरना कोई भी किसी को नहीं बताता। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखना है। अब हम यहाँ से अपने काम की चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिटीज़ पे, ठीक है। अब दोबारा फिर हम ऐड मैनेजर पे अपनी आएंगे, ठीक है। ऐड मैनेजर पे आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी लोकेशन सेट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि अगर आप पूरा पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाने हैं और आपकी चीज़ कम सेल होगी। आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ 6 से 7 शहर या सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, जहाँ पे जो ई कॉमर्स का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक उनका जो बिहेवियर है वो ऑनलाइन परचेजिंग का बिहेवियर है। फ़र्ज़ करो जो दूसरे इलाके हैं, बेशक वहाँ पे रिच लोग हैं, वहाँ पे अच्छे लोग, लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन चीज़ को बाय करने का। ठीक है, तो हम उन एरियाज़ को हम टारगेट करेंगे जहाँ पे लोग ऑनलाइन चीज़ को बाय करना और मतलब कि उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, जहाँ पे वो अच्छा समझते हैं और जिनकी रूटीन है कि वो ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं। ठीक है, हम उन सिर्फ एरियाज़ को हम पकड़ेंगे। ठीक है, अब वो कैसे, अब हमें नहीं पता इतने बड़े पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, लेकिन वो हमने निकलवा लिए हैं चैट जीपीटी के से। सबसे पहले कराची, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। आपने इस सारे पॉइंट्स को आपने समझना है। अभी गेम आगे बहुत बाकी है अभी। फिर हमने लाहौर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये जो मैं सिटीज़ आपको आज बता रहा हूँ ना, आपने जो भी आपने ऐड चलानी है ना पूरे पाकिस्तान वाली, वो आपने सिर्फ इसी सिटीज़ में चलानी है। इसके अलावा किसी सिटी में आपने ऐड नहीं चलानी और यहाँ से ही आपको रिज़ल्ट आएगा जो आप चाहते हैं। बाकी आपको अगर आप पहले चला रहे हो ऐड तो आप देख लें, अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स आपके पास आए हैं ना तो उसमें से 90 ऑर्डर्स हो गए वो इन शहरों से हो गए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे हम फैसलाबाद लिख देंगे। ये वो ट्रिक है मेरे भाई जो कोई किसी से शेयर नहीं करता, आपसे फ्री में कर रहा हूँ। ये बस ये वाले बस ये टारगेट हमने करने हैं। इसके अलावा आपने कोई शहर नहीं, आपने कोई सिटी नहीं आपने टारगेट करना। ठीक है, बस ये वाले 7 हैं, इनको आपने टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है। अब आ जानी है एज। अब हमें नहीं पता यार ये इसको कौन सी एज के लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो मैं 60-70 साल के लोगों को ये ऐड दिखाऊँ, उनका इस चीज़ से क्या लेना देना। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सही टारगेटिंग, सही एज वाले लोग लिखेंगे। लेकिन वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हम जाएंगे फिर अपने जादूगर टूल्स के पास। इसको जादूगर टूल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने निकालनी है एज। उसने कहा कि 25 से लेके 55 साल के लोग तक ये जो प्रोडक्ट है इसको लेते हैं। देखें ना, अगर 20-22 साल के आप भी अगर 20-22 साल के हो तो आपने कभी भी इस प्रोडक्ट का लेने का नहीं सोचना। 25 साल के बाद ये होता है कि कुछ वाइफ्स होती हैं, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं और कुछ घरों की सासें वगैरह होती हैं, भाभी वगैरह होती हैं, वो फिर किचन में काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो वो भी अलग अलग टूल्स ट्राई करती हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो वो कौन से हैं, वो 25 से 55 तक, 25 to 55 तक हम एज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 18 है, यहाँ से इसको हम करेंगे तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 25 और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं 50। ठीक है, हमें एज का भी पता चल गया यहाँ से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये इसको मेल्स लेंगे या फीमेल्स लेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए होती हैं, लाइक डैट के जैसे आप कोई अगर आप कोई आप आईलाइनर सेल कर रहे हो, अगर आप कोई फाउंडेशन या बेस या लिपस्टिक सेल कर रहे हो तो आप सिर्फ वुमेन को ही आप टारगेट करें, मेन को टारगेट ना करें, ऐसे ही आपके पैसे वेस्ट होंगे। और फ़र्ज़ करो कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप मेल्स मतलब मेल्स के लिए है, कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मेल्स ही बाई करेंगे, वो फीमेल नहीं बाई करेगी, तो आप सिर्फ मेंस को ही टारगेट करें फिर। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसको मेल और फीमेल दोनों ही बाई करते हैं, तो जब दोनों ही बाई करते हैं फिर हम ऑल पे क्लिक करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको कौन से लोग जो मतलब कि मेल और फीमेल इनमें से कौन लेगा। अच्छा, हम थोड़ा सा और नीचे आते, देखो यहाँ पे इसने इसका जेंडर हमें नहीं बताया हुआ। अब हम इसको क्या कहेंगे कि राइट दी करेक्ट जेंडर। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट दी जेंडर्स।
अगर इसने जो चीज़ मिस हो वो आपने इनसे लिखवा लेनी है। मतलब वो दोनों का बता रहा है, मैन और वुमेन। ये देखें, ये वुमेन का भी बताया उसने और मैन का भी बताया उसने, ठीक है, कि ये दोनों ही इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ऑल ही रखेंगे, मैन और वुमेन में से ऑल ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट भी डालने हैं, लेकिन वो अभी नहीं डालने, वो गेम बाद की है। मैंने आपको कहा ना, वो बाद में ट्रिक्स से हैं, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट टेस्ट भी करनी है और सेल भी करनी है। इसको अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो डालने ज़रूर है। यहाँ पे सारी गेम है, ठीक है, लेकिन वो अभी सब्र रखो। अच्छा, आगे एक और ट्रिक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आके यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। सबको ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं ना आ रहा, तो लोग इसको क्लिक भी नहीं करते, वो आगे ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक माउस लेके आना है, यहाँ पे खुद ब खुद ही ऐसे करके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे फिर आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने का आपने उसके बाद क्या करना है कि मैसेंजर पे क्लिक कर देना है, इसको आपने टिक ऑफ कर देना है, और यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क को भी टिक ऑफ कर देना है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे भाई, और ये चीज़ें भी आपको कोई नहीं बताएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम, यहाँ से फेसबुक राइट कॉलम और फेसबुक मार्केट प्लेस, इनको भी आपने ऑफ़ कर देना है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपकी सेविंग के लिए बता रहा हूँ कि आपके पैसे फजूल नहीं खर्च होंगे। आपने वो देखा होगा ना कि आपको जो सीपीसी आ रहा है, जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो आपको आ रहा है, वो कोई 116 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है, कोई 200 का ऑर्डर आ रहा है, तो वो इस तरह आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। अब आपको इतने पैसों का ऑर्डर नहीं आएगा, अब कम ही आएगा। फिर आपने इन स्ट्रीम ये एड्स हैं, इसको भी आपने बंद कर देना है। यहाँ से सर्च रिज़ल्ट है, इसको भी आपने बंद कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाना आपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी ऐड कैसे चलेगी। देखिए, ये मेरा फेसबुक का पेज कनेक्ट हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं अब देखो फेसबुक के ऊपर अपनी जो ऐड है वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि इंस्टाग्राम पे वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही रन करना शुरू हो जाएगी। देखे ना, सेटअप तो मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे खुद ब खुद ही हमारी ऐड रन होगी, वहाँ से भी हमारे पास क्लाइंट आएगा। वो कैसे आएगा, इसको फेसबुक को और इंस्टाग्राम को आपस में कैसे लिंक करना है, वो आपने मेरे भाई चले जाना है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। और यूट्यूब के चैनल पर जाके ये देखें, ये वाली वीडियो है कनेक्टिंग इंस्टाग्राम टू फेसबुक पेज, लेक्चर नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग का मेरी, ठीक है। आपने देख लेना है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। जब आप लिंक कर लेंगे उसके बाद फिर फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप फेसबुक पे पोस्टिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पे खुद ब खुद पोस्ट होती रहेगी, ठीक है। और जब आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे खुद ब खुद ही ऐड चलती रहेगी, ठीक है। आप मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप दोनों प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। ये आपको एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये नहीं होता कि अगर आपको फेसबुक पे मैसेज आया तो फेसबुक का मैसेंजर ओपन करो, फिर आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ गया तो इंस्टाग्राम के जाकर ओपन करो। ये आपकी ना खपत जो होगी ना वो कम हो जाएगी। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब मैसेज भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, और उनकी जो एड्स के रिज़ल्ट होंगे वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड करनी है, और यहाँ पे आपने इसको मैनुअल अपलोड रखना है। मैनुअल अपलोड रख के फिर आपने यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो को क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ से मल्टी एडवर्टाइज़र, इसको आपने टिक ऑफ कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने ऐड मीडिया आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड इमेज हम करेंगे। ये देखिए, ये तो मैंने इमेज अपनी अपलोड की हुई है, यहाँ पे आ रही है। अगर आपने अपलोड नहीं की हुई पहले, तो आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करके आपने डाउनलोड पे आना है, और जहाँ पे आपकी ये पिक्चर पड़ी हुई है आपने वो वहाँ से उठा लेनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, ये तो एक पिक्चर है ना, पिक्चर की मैं ऐड चला रहा हूँ, और आपको उसका और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है अगर आप वीडियो ऐड चलाते हैं। किसी भी पिक्चर की वीडियो ऐड कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। ये रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड की है, ये मैं बता सकता हूँ। यूट्यूब के चैनल पे आप मेरे जाएंगे, ये देखें, क्रिएट वीडियो एड्स, ये है क्रिएट वीडियो एड्स फॉर शॉपिफाई, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब, ठीक है।
अगर आप वीडियो ऐड चलाएंगे तो आपको जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा रिस्पॉन्स आने की वजह ये होती है कि एक प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है, जो उसके फ़ायदे होते हैं, वो 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो में जो हमारा कस्टमर होता है उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर वो उस प्रोडक्ट के जब फ़ायदे देखता है, अपनी आसानी देखता है, तो उसको लेने के लिए वो राज़ी हो जाता है और आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है वेबसाइट पर। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखना है, इससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से डन कर देना है। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिएगा आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको रिज़ल्ट भी ज़्यादा आएगा। अभी गेम बाकी है, अभी हमने इसको टेस्टिंग की तरफ लेके जाना है, इसी ऐड के अंदर लेके जाना है। जो मेन ट्रिक है वो अभी बाकी है, ठीक है। यहाँ तक बेशक आपने पहले भी किया हो, लेकिन आगे वाली चीज़ अभी बाकी है जो मैंने करनी है अभी। अच्छा, प्राइमरी टैक्स हमने वो लिखवा लिया था चैट जीपीटी से। हम जाते हैं, ये देखें हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिखवा लिया था। कोशिश करनी है हमने प्राइमरी टेक्स्ट सिर्फ 2 से 3 लाइनों का हो, लंबा ज़्यादा ना हो, बस ये हमने कोशिश करनी है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, बस ये किया। हेडलाइन आप सुन लें, हेडलाइन आपने पाकिस्तान में अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आपने ज़रूर आपने लिख देनी है 25% ऑफ एंड कैश ऑन डिलीवरी। ठीक हो गया, बस ये आपने हेडिंग लिख दीजिए। किधर शो होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे शो होती है। जब ये ऐड, ये सिनेरियो जब एक आपके कस्टमर के सामने जाएगा, यूज़र के सामने जाएगा, तो उसके सामने ये सारा कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा होगा कि 25% ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। मतलब यहाँ से ही उसका माइंड बन जाता है कि इस चीज़ को लेना चाहिए कि 25% ऑफ भी मिल रहा है और कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और ट्रिक दूँ, वो इससे रेलिवेंट नहीं है, कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि अभी जब हमारा ऑर्डर आए पहले पार्सल खोल कर देखें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ट्रस्ट का बड़ा इशू है। उनको कभी भी आप हमारे पार्सल को खोल कर देखें, अगर चीज़ यही है तो पैसे दें, अदरवाइज वापस भेज दें, क्योंकि आपको पता है वापस आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग चीज़ 1 नंबर दे रहे हैं, आपको तो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने ये लाइन ज़रूर बोलनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए ऑर्डर नाउ, ताकि जो भी हमारा यूज़र है वो इस ऐड को देखे और यहाँ पे क्लिक करे ऑर्डर नाउ पे। और जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करे वो डायरेक्ट किधर आ जाए, इस पेज के ऊपर आ जाए, ताकि वो यहाँ से बाय इट नाउ करे, अपना डाटा दे और हमारे पास उसका ऑर्डर आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लर्न मोर की जगह यहाँ पे लेके आना ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ अब क्या कैसे करेंगे हम, वही मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन। हमने यहाँ से क्या करना है कि लर्न मोर पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है 2nd नंबर पे ऑर्डर नाउ, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंजिंग आई या नहीं आई। ये देखें, पहले यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ था, अब यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज हो गया ना, ये सेटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब एक और सबसे मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है इस ऐड की, वो ये है वेबसाइट का यूआरएल। अगर आपने ये गलत डाल दिया तो जितनी भी आपने सेटिंग की हुई है, जितनी भी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की हुई है, पूरी की पूरी समझो कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। ये वाली आपकी वो सिचुएशन हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी। ये वो लिंक होता है जहाँ पे जब कोई ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे जाएगा हमारी वेबसाइट के, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो वह भाई वेबसाइट पे तो वो कहाँ ढूंढेगा आपके प्रोडक्ट। इसको आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने उसका ये लिंक जो है यहाँ से कॉपी करना है, पूरा लिंक कॉपी, यहाँ से अपना पूरा लिंक कॉपी करना है। आपने पूरा लिंक कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है, आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर देना, उसके बाद आपने ये प्रीव्यू यूआरएल लिखा हुआ आता है कि मतलब कि वो बताते हैं कि जब भी कोई इस बटन पे ऑर्डर नाउ पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो कौन से पेज पे जाएगा जी, वो इस पेज पे जाएगा। तो ये वेल एंड गुड है, हमने उसको इसी पेज के ऊपर ही लेके आना है, अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही लेके आना है, ठीक है। हमने उसको अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके जाना। आपने जिस प्रोडक्ट पे अपने क्लाइंट को लेके जाना है, अपने उसका लैंडिंग पेज जो है ऐसा, आपने उसका लिंक आपने देना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है आपने उसका लिंक आपने देना है, अपनी पूरी वेबसाइट का लिंक नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट का लिंक देना है आपने, ठीक है। जैसे मेरी ये प्रोडक्ट है और मैंने इसी प्रोडक्ट का लिंक दिया है, बस ठीक हो गया। ये बात आपने समझ लेनी है।
अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से वेबसाइट इवेंट्स जो हैं, ऑफलाइन इवेंट्स हैं, इसको आपने टिक कर लेना है। अच्छा, ये हमारा एक स्टेप था तकरीबन कंप्लीट हुआ है। अब जो ट्रिक वाली गेम है जो मैंने आपको बताई है, ये लीजेंड मेथड वाली, और इस मेथड के बाद आप बन जाएंगे एड एक्सपर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ट्रिक जो है वो यूज़ होता है, वो कौन सा ट्रिक है वो आपने अब गौर से देख लेना है। हम फिर ये हमारा ऐड मैनेजर है, ये हमारी पूरी जो ऐड है वो सेटअप हो चुकी है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आपने दोबारा क्या करना है कि न्यू सेल्स ऐड सेट पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू सेल्स ऐड सेट पे आके आपने इसकी क्या कर लेनी है, डुप्लीकेट। यहाँ से आपने एक डुप्लीकेट इसका कर लेना है। ये हमारे पास आ गया इसका डुप्लीकेट। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, अब हमने करनी है टारगेटिंग। अब हमने क्या करनी है जी, टारगेटिंग इसकी करनी है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ गई है। ठीक है, अब हमने करनी है टारगेटिंग। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या टारगेट करना है, तो फिर हम दोबारा क्या जाएंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास, जो हमने यहाँ से अपने जो इंटरेस्ट थे जो हमने निकाले थे। ये देखिए इंटरेस्ट क्या आ रहे हैं, कुकिंग के। हमने यहाँ से क्या करेंगे, कुकिंग को कॉपी करेंगे, आ जाएंगे अपने ऐड मैनेजर पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें, कुकिंग एंड फूड ड्रिंक, मतलब जो इंटरेस्ट आ रहा है ना आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा जो कहते हैं हमारा जो एक इंटरेस्ट है वो हमारा बन चुका है। ठीक है, आपने अब दोबारा फिर ऊपर चला जाना है। यहाँ पे अपने ऑडियंस देख लेनी है। अगर आपकी अच्छी खासी ऑडियंस आपकी आ रही है ना, ये देखें 6,90,000 हमारी ऑडियंस आ रही है सिर्फ इस एक इंटरेस्ट पे, तो आपने इसी को रहने देना। अगर आपकी ऑडियंस कम हो, 50-60 हज़ार हो, तो आपने इसमें एक आधा और इंटरेस्ट ऐड कर लेना है। अगर इतनी ऑडियंस आ रही है तो आपने बस यही रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रीनेम आपने इसको कर लेना है। यहाँ से आपने इसको रीनेम कर लेना है। जैसे हमने क्या किया, कुकिंग का इंटरेस्ट डाला है ना हमने, तो हम कुकिंग इंटरेस्ट 1 इसको लिख देंगे कि हमने इसका एक इंटरेस्ट डाला है। लेकिन आप इसमें एक और चेंजिंग करो, वो मैं आपको बताता हूँ। जो सब चेंजिंग करते हैं वो आप भी चेंजिंग करो। हमने कुछ लोगों को यहाँ से एक्सक्लूड करना है। उन लोगों को करना है जो पहले ही शॉपिफाई का काम कर रहे हैं। देखें ना, हम उनको क्यों ऐड दिखाएं जो खुद भी हमारा काम कर रहे हैं। देखें ना, जो आपकी एक शॉप है और सामने भी एक शॉप है, आप अपना सामान उस शॉप वाले को थोड़ी ना बेचोगे। अगर आप अपनी मार्केटिंग वो शॉप वाले के सामने करोगे, उसके पास जाके करोगे, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने अपनी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, आप किसी और के पास जाओ, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करो कि भाई मेरे पास ये चीज़ है। समझ रहे हो बात को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एक्सक्लूड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम जो शॉपिफाई का काम कर रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। शॉपिफाई के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ये जो रिटेल वाले हैं इनको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये आपने काम कर लेना है। देखें इसमें हमारी जो ऑडियंस थी वो और कम हो गई है। ठीक है, तो आपने कम से कम ऑडियंस ही रखनी है, मतलब आपने सिर्फ काम की ऑडियंस रखनी है, अपनी फजूल आपने ऑडियंस नहीं रखनी है। ठीक है, बस ये काम आपने करना है। उसके बाद फिर हमने इसको इंटरेस्ट हमने दे लिया है, कुकिंग एक इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसी को हमने दोबारा फिर कॉपी करना है, फिर हमने डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पे हमने फिर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। हमने फिर अब इसको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, सिर्फ हमने इसका एक इंटरेस्ट जो है सिर्फ हमने वो चेंज करना है। जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने सेम ऐसे ही फॉलो करने हैं। ये वाला इंटरेस्ट डाला था ना हमने, अब इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये इंटरेस्ट हमारा ये वाला ये रहा, इसकी अब डुप्लीकेट बना रहे हैं ये वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड इंटरेस्ट क्या था, होम कुकिंग। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे ऐड मैनेजर में। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें ये आ गया कुकिंग एट होम। वो लोग जो घरों में कुकिंग करते हैं, देखें ना, जो बंदा कुकिंग करने में जो बंदा शौक़ रखता है, जिसको इंटरेस्ट है, तो उसको ये भी शौक़ होता है कि मैं ये वाले किचन के गैजेट परचेज़ करूं ताकि मुझे काम में आसानी हो। ठीक है, कुकिंग एट होम हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें मैं आपको पहले बता रहा था कि जिसकी ऑडियंस कम हो आपने क्या करना है कि उसमें एक आधा इंटरेस्ट जो है वो और आपने ऐड कर लेना है। अब जैसे मैं फूड रेसिपी को मैं ऐड करना चाहूँगा,
यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं फूड रेसिपी। ये देखिए ये आ गया कुकिंग रेसिपी। ठीक है, हम इसको भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। वो लोग जो जो रेसिपी में इंटरेस्ट रखते हैं, इट्स मीन कि वो इस गैजेट में भी इंटरेस्ट 100% रखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है कि अपने दोबारा फिर ऊपर आ जाना है, हमने इसको फिर रीनेम कर देना है। ठीक है, इसको हम रीनेम कैसे करेंगे कि हमें पता रहेगा, ये मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ, हमें पता रहेगा जब अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से जो ऐड है हमने वो चलती रहने देनी है, वो कौन सी ऐड है जो हमने बंद कर देनी है। ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, रेसिपी टू इंटरेस्ट। ठीक है, हमने इसका ये नाम रख दिया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको जो पहले ये कुकिंग 1 वाली थी, इसको फिर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। एक यहाँ से डुप्लीकेट किया हमने, डुप्लीकेट किया, उसके बाद हम फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंटरेस्ट वाली जगह पे आएंगे। ये पहले वाला इंटरेस्ट हम फिर कट कर देंगे, क्योंकि पहले ये वाला इंटरेस्ट हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब हम इसका कॉपी बना रहे हैं इसकी। अब अच्छा, अब सेकंड पे आ जाएं। ये आ गया किचन गैजेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड मैनेजर पे आएंगे, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे किचन गैजेट नहीं आया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गैजेट, लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इसकी ऑडियंस भी अच्छी खासी है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि फिर आपने स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आके आपने फिर गैजेट लिख लेना है। ठीक हो गया जी, ये हमारे कितने ऐड सेट बने हैं अब देख लें, 1 2 3 4 हमारे जो है वो ऐड सेट बने हैं। ठीक है, अब मैंने शुरू में आपसे कितना बजट रखवाया था, 1200। ये देखें मैंने शुरू में कितना आपसे बजट रखवाया था, मैंने कहा था मैं आपको जाके बताऊंगा कि मैंने 1200 क्यों रखा है ये। ठीक है, मैंने कहा था ना बताऊंगा। ये देखें हमारे 4 ऐड सेट है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इन चारों को कितना बजट जाएगा, 300 जाएगा। अगर आप वैसे आप ऐड चलाते तो आपको 300 में पता नहीं कैसा रिजल्ट आता, लेकिन इसमें आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। देखें 4 है ना, चारों में 300 की तरह डिवाइड हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है कि फूड चॉपर जो है इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। लेकिन पब्लिश करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं आपको बताऊँगा आगे जाके कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ऐड आपने बंद करनी है, इसमें से कौन सा ऐड सेट आपने ऑन रखना है, कौन सा बंद कर देना है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। भाई ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो, क्योंकि ये बड़ा अंदर वाली बात है जो मैंने आपको खुल्लम खुल्ली मैंने बता दी है। तो अब आपका भी हक बनता है कि अच्छा सा कमेंट करके जाओ भाई के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। ठीक है, अब फिर एक और ट्रिक आगे मैं बताने लगा हूँ आपको मैं। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ से इसको कट कर देना है। अब ये देखें, अब आपकी जो ये ऐड है ना, ठीक है, जब ये आपकी ऐड चलेगी ना, तो यहाँ पे स्केड्यूल है, यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा वही आ गया कि आपको कैसे पता चलेगा आपको कि भी हमने अब यहाँ से कौन सी आपने ऐड सेट बंद रखना है। आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि अब हमने ये 4 तरह की हमने टारगेटिंग की है, इसमें से कौन सा हमने बंद रखना है कि कौन सा हमने ऑन रखना है, कैसे पता चलेगा हमें। अब मेरी यहाँ पे बात समझ लें। ठीक है, ये ऐड सेट पे हम आए हुए हैं ना, अब जब ये लाइव हो जाएगी ना, आपने ये रिज़ल्ट वाले सेक्शन में आ जाना है, सामने वेबसाइट परचेजेस पे।
जब आप इसको ऐड को सुन ले मेरी बात, आपने ऐड को कम से कम 2 दिन आपने चलने देना है, कम से कम 2 दिन चलने देना है, ठीक है। 2 दिन के बाद आपने इस सेक्शन में आना है रिज़ल्ट वाले, और यहाँ पे आके आपने देखना है कि किस ऐड सेट के सामने सेल आई हुई है। फ़र्ज़ करो गैजेट के सामने यहाँ पे 20 परचेजेज आई हुई हैं, 20 आपके ऑर्डर आए हुए हैं। रेसिपी के सामने सिर्फ 2 आए हुए हैं। कुकिंग के सामने फिर 15 आपके ऑर्डर आए हुए हैं। फिर आपने क्या करना है कि गैजेट और कुकिंग वाले को आपने यहाँ से ऑन ही रखना है। फ़र्ज़ करो रेसिपी वाले पे आपके ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं आए या बहुत कम आए हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से बंद कर देना है। बात समझ में आ गई? ये देखो ये बंद हो जाएगा। मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। यहाँ से आपने ये पूरी अपनी जो ऐड है, आपने इसको यहाँ से सिनेरियो को समझना है कि जहाँ से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपको कम आ रहा है, ऑर्डर लेकिन ज़्यादा आ रहे हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ पे आपको 20 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 20 ऑर्डर आए हैं और कॉस्ट पर रिज़ल्ट आया है आपको 40 रुपये। 40 रुपये का मतलब होता है कि आपको एक ऑर्डर 40 रुपये का आया है, ठीक है। और 20 ऑर्डर हो गए आपके 800 के। फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक ऑर्डर आपको आया 40 का, लेकिन इस ऐड सेट पे अगर आपको एक ऑर्डर आ रहा है 150 का, तो आप क्या करोगे, इस वाले ऐड सेट को बंद कर दोगे। जो यहाँ पे आपको 40 रुपये का पर ऑर्डर आ रहा है, आप इसको ऑन ही रखोगे। इस तरह आपकी जो ऐड है उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। 2 दिन में टेस्टिंग होगी। तीसरे दिन में आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐसे यहाँ से 1-2 सेट ऑफ रखोगे, 1-2 सेट ऑन रखोगे और आपकी उसके बाद सेल चलना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं ऐड टेस्टिंग भी और एड्स के थ्रू सेल लेके आना भी। एक ही ऐड के अंदर आपने 4 तरह की अलग अलग ऑडियंस आपने टेस्ट की और उसमें से आपने कोई 2 से 3 ऑडियंस आपने निकाल ली जो आपके प्रोडक्ट को ले रही हैं। जो आपके प्रोडक्ट को नहीं ले रही उनको आपने क्या करना है कि उनको आपने बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने भी ऐसे ही सेल निकाली थी। मैंने भी कोई 3-4 मैंने ऐड सेट बनाए थे, उसमें से मेरे 2 ऐड सेट मेरे चले थे, 2 ऐड सेट मेरे नहीं चले थे। जो 2 ऐड सेट मेरे चले थे मैंने उनको चलने दिया। जो 2 ऐड सेट पे सेल या बहुत कम आई थी या थोड़ी महंगी आई थी उनको मैंने बंद कर दिया। जब बंद किया तो फिर उसके बाद सेल मुझे आती रही मुझे इतनी सेल मुझे आई है कि जो मेरा सप्लायर था उसने कहा जी मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो मैंने फिर अपनी जो मेरी ऐड थी वो मैंने बंद कर दी, ठीक है। ये जी एक पूरी एक ऐड स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने शायद इतना डीपली हो के इतना सिंसियर और फेयर तरीके के साथ आपको ये सब कुछ बताया हो, लेकिन मैंने आपको दिल खोल के मैंने आज आपको जो नॉलेज होता है ना वो आपको दे दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना आप इल्म या नॉलेज आप फैलाएंगे उतना ही आपके पास और ज़्यादा आएगा, जितना देंगे उतना ही आपके पास आएगा, ठीक है। जो सिर्फ इस नीयत से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ और आप सिर्फ अब इस जो मेरा ट्रिक है इसके ऊपर आप काम करें और इंशाल्लाह ताला आपको प्रोडक्ट जो है उसकी टेस्टिंग भी आपको आ गई और उस पर सेल कैसे लेके आनी है वो भी आपको आ गई। बजट भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट ऑडियंस कैसी है वो भी मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, एज का भी मैंने आपको बता दिया, सिटीज़ कौन से सेलेक्ट करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जब आप ये सारा कुछ जब आपको पता चल जाता है उसके बाद आप क्या बनते हैं, ऐड एक्सपर्ट आप बन जाते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा आप अगर HSC से अगर आप ले रहे हैं सप्लाई आप वहाँ से कर रहे हैं, सप्लायर आपने HSC को रखा हुआ है, तो HSC के बारे में मैंने सारी वीडियोस दे दी हुई हैं कि इसको प्रॉफिट वगैरह कब आता है, रिटर्न चार्जेस कितने हैं, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं। फिर HSC अकाउंट बनाने के बाद जिनको जो मेल आई है 30 दिन के लिए ट्रायल दिया है, इसका क्या मतलब है। वीडियो ऐड का मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो ऐड आप कैसे बना सकते हैं। फिर प्रोडक्ट आपको, हाँ ये मेन चीज़ है, प्रोडक्ट की जो सर्चिंग है वो आप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है या नहीं है, ठीक है। वो भी मैंने आपको ये वीडियो दे दी है। फिर मैंने एक पूरी एक शीट बनाई हुई है वीडियो की, इसकी प्रोडक्ट जो मैंने हंट की हुई हैं उसकी, अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना है कि व्हाट्सएप मेरे चैनल का लिंक है, आपने व्हाट्सएप को फॉलो करना है, उसमें सारा कुछ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी वीडियोज़ हैं आपने देख लेनी है
और आप एक अच्छे ई कॉमर्स वाले बंदे बन जाओगे, मार्केट में आपका एक नाम बन जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है, मैं जवाब हर एक बंदे को जवाब देता हूँ। मेरी कोई वीडियोस देख लो, मैंने हर कमेंट का जवाब दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस टॉपिक का नाम मुझे वीडियो में लिख देना है कि सर हमें इस टॉपिक पे हमें वीडियो बना दें, उसकी वीडियो जो है वो आपको बना दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को जाते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा भाई के लिए कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।